बरेली के उपद्रवियों का योगी फोर्स ने हिसाब किताब करना अब शुरू कर दिया है। अब देवा भाव की फोर्स बीड वाले उस मौलाना की तलाश कर रही है जिसने आई लव मोहम्मद के विरोध में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे। इस जहरीले मौलाना के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, अब इसका इलाज भर होना बाकी है। आई लव मोहम्मद के नाम पर उमड़ा मजहबी प्रेम असल में सनातन के खिलाफ जहरीली फैक्ट्री से निकला उन्मादी रसायन है। इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने किराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ। महाराष्ट्र के बीड में मुस्लिमों के प्रदर्शन वाला वीडियो देखिए और खून खौला देने वाली योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्दों की बरसात को समझिए। आई लव मोहम्मद से योगी का क्या लेना देना है? आई लव मोहम्मद के नाम पर योगी को अपशब्द क्यों कहेगा? आई लव मोहम्मद बहाना सीएम योगी कट्टरपंथियों का निशान। आपने बरेली में नफरती गैंग के उत्पात की हिला देने वाली तस्वीरें देखी। बरेली यूपी का एक शहर नहीं है जहां आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा हो, लेकिन योगी फोर्स दंगाई टोली का ऐसा शर्तिया इलाज कर रही है कि हड़कंप मचा हुआ है। और यही वजह लग रही है कि यूपी में दंगा ब्रिगेड की दाल नहीं गल रही तो बीड में बवाल पर उतारू है। तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साहब भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुँच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। योगी को खुलेआम धमकी का वीडियो वायरल हो रहा है, इसने हलचल मचा दी है। बीड पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और केस भी दर्ज हो चुका है। घटना बीड की सभागार में हुई जहां धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बैकग्राउंड में आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। अशफाक निसार शेख और रफीक तंबोली ने योगी के खिलाफ अपशब्द कहे, जान से मारने की धमकी दी। भड़काऊ भाषण देकर धार्मिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में अशफाक निसार शेख और रफीक तंबोली के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बीड पुलिस ने बीएनएस की धारा 299, 302, 223 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भड़काऊ भाषण 23 सितंबर को दिया गया था, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब कार्रवाई की गई है। योगी सनातनी पताका, सियासत और सत्ता को एक साथ साधते हैं। योगी का बुलडोजर, योगी का ऑन द स्पॉट वाला इंसाफ, योगी की कट्टरपंथियों को कुचल देने की ताकत भड़काऊ गैंग का हाजमा खराब कर रहे हैं। लिहाजा भड़का हुआ अशफाक निसार शेख बीड से धमकी दे रहा है। मौलाना के इस बयान के बाद देश भर से रिएक्शन आ रहे हैं। सबसे पहले मौलाना के ही मजहब को मानने वालों की बात सुनिए। हमारे मजहब इस्लाम में जो है आई लव मोहम्मद का मतलब है नबी से मोहब्बत करना। तो हमारे इस्लाम का ये रुकन है, ये अहम यानी फ़र्ज़ है। जब तक हम अपने नबी से मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक हम मुसलमान नहीं हो सकते हैं। जो तनाव किए गए हैं, वो जो दूसरे लोग इतराज़ कर रहे हैं वो उनकी गलती है। जो आई लव मोहम्मद का इजहार कर रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है, हमें हक हासिल है इसका। और नबी की शान में गुस्ताखी तो किसी भी कोई भी, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा। अब उन्होंने लिया है नाम किसी का, अगर वो भी करेंगे, मैं बगैर नाम लिए बोलूँगा कि वो भी अगर करेंगे या कोई भी हमारे बड़े से बड़ा जब बादशाह या हमारा सब कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ आप लोग खड़े होंगे। मुसलमानों को इसका दर्द है। हमारे नबी की शान में जो बोलते हैं वो कुछ भी बोलते हैं, वहाँ की पुलिस बोलती है तो वो जो पुलिस भी है, जो कुछ भी है, वहाँ का जो भी सरकारी महकमा है वो सब योगी के अंडर में है। तो हमारे को तो लगेगा कि भाई वो उनके ही बोलने पे हो रहा है। योगी को धमकी देने वाले मौलाना का इलाज अगर यूपी में होता तो हो चुका होता, लेकिन बीड भी योगी की रेंज से बाहर नहीं है। मौलाना पुलिस की रडार पर आ चुका है, लेकिन इस बीच योगी को धमकी देने पर हिंदू समुदाय आक्रोशित है। उनके बोलने से क्या होता है, योगी जी तो अपने में एकदम सावा शेर है, बुलडोजर है। जब बुलडोजर पहुंचता है तो अच्छे विरोधियों की ये हो जाती है कि मतलब दिखते नहीं है, विरोधी दूर हो जाते हैं। किसी भी वक्तव्य या फिर ऐसे किसी भी भाषण उनके ऊपर किया गया जो बहुत निंदनीय है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। हमारे योगी जी के ऊपर टिप्पणी अगर किया गया तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदू समाज इसको सह के नहीं लेगा। दफनाने की तो दूर है, उसके पास पहुंच भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि बाबा का जो बुलडोजर चलता है ना, उसका नाम से ही भड़कते हैं। अच्छा। दिखाई भी नहीं देंगे कहीं भी हो। बौखलाए मौलाना को ये मालूम होना चाहिए कि कानपुर में आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जैसा कि कानपुर पुलिस बार बार क्लियर कर चुकी है। बावजूद इसके मौलाना संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। लिहाजा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मौलाना का तबीयत से इलाज होगा, ये योगी की गारंटी है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।